हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड आप तक दो बड़ी और अहम खबरें पहुंचा रहा है। अमेरिका में हारी हुई ट्रंप सरकार के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने इजराइल को खुश करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की मर्जी के खिलाफ मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों का दौरा किया है, जिसके लिए नाम नेहाद सुपर पावर की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। इस दौरे के खिलाफ कई मुल्कों ने बयानात जारी करके ट्रंप हुकूमत को कंडम किया है। इससे वो अरब मुल्क और जलील हो रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे थे। आज की दूसरी खबर अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग बंदी के बाद की बड़ी खबर है। अज़रबैजान की फ़ौजें नगोर्नो काराबाख के इलाके में 27 साल के बाद आज दाखिल हुई हैं। रूस की मीडिएशन के नतीजे में जो जंगबंदी का समझौता हुआ था, अब उस पर अमल करते हुए आर्मीनिया ने नगोर्नो काराबाख के इलाके अज़रबैजान को सौंपने शुरू कर दिए हैं। साथ ही खबर है कि तुर्की की फ़ौजें अमन बहाली के लिए अज़रबैजान पहुंच रही हैं। इस जंग के नतीजे में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का दुनिया के लीडर्स में कद बढ़ा है। दोनों खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी करते हुए कल थर्सडे को उस यहूदी बस्ती का दौरा किया है जो गैर कानूनी तरीके से फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर बसाई गई है। इस पर फ़िलिस्तीन, तुर्की और सीरिया ने सख्त नुक्ताचीनी की है, क्योंकि उन्होंने ये खुलेआम गैर कानूनी हरकत की है। खबर के मुताबिक वेस्ट बैंक में मौजूद इस बस्ती का दौरा करने के साथ ही माइक पोम्पियो ने वहां मौजूद शराब के कारखाने में बनने वाली शराब भी पी है। पोम्पियो ने जो हरकत की है वो इससे पहले किसी दूसरे अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर ने कभी नहीं की थी। पोम्पियो गोलान हाइट के इलाके में भी गए, जो सीरिया का इलाका है, जिस पर गैर कानूनी तरीके से उस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। वो इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि इस मौके पर पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री से ये गलती हुई है कि पहले ही इन इलाकों को इजराइल का इलाका नहीं ऐलान किया गया, मगर आज हम पूरी ताकत से इन इलाकों को इजराइल के इलाके के तौर पर ऐलान किए जाने के हक़ में हैं। पोम्पियो ने जिस यहूदी बस्ती का दौरा किया है वो बीरा नाम के इलाके में मौजूद है, और दौरे के वक्त इस इलाके में फ़िलिस्तीनियों और इजरायली फ़ौजियों के बीच झड़पें भी हो रही थीं। इस मौके पर तुर्की के टेलीविज़न चैनल TRT वर्ल्ड ने खबर दी है कि माइक पोम्पियो इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इजरायली बस्ती का दौरा करने वाले पहले अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। साथ ही अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि इन बस्तियों में बनाए जाने वाले सामान को नई पॉलिसी के तहत मेड इन इजराइल लेबल किया जा सकता है। साथ ही पोम्पियो ने यह भी ऐलान किया है कि अमेरिका फ़िलिस्तीनी लोगों के ज़रिए चलाए जाने वाले इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल के सामान के बायकॉट को एंटी सेमेटिक के तौर पर देखेगा, और ऐसा करने वालों को सरकारी फंडिंग हासिल करने में किसी भी ग्रुप को शामिल करने पर रोक लगाएगा। इससे यह साफ नहीं है कि पोम्पियो इस कदम से कौन से ग्रुप को निशाना बनाने जा रहे हैं। TRT की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद पोम्पियो ने ऐलान किया कि आज मुझे गोलान हाइट्स का दौरा करने का मौका मिलेगा, जो 1967 की 6 दिन की इजराइल अरब जंग के दौरान सीरिया से जब्त किया गया था, और जो सिक्योरिटी की नज़र से काफ़ी अहम इलाका है। वेस्ट बैंक की बसागोत नाम की बस्ती का दौरा करने के बाद पोम्पियो सीरिया के गोलान हाइट्स के इलाके के दौरे पर गए, जिस पर इजराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा है। पिछले साल ट्रंप की हुकूमत ने गोलान की पहाड़ियों को इजराइल के हिस्से के तौर पर मानने का ऐलान किया था। इसके अलावा वेस्ट बैंक के भी इजराइल में शामिल किए जाने के इरादे की अमेरिका ने हिमायत की थी। अभी फ़िलहाल इजराइल ने
इस ऐलान को टाल रखा है। पोम्पियो के इस दौरे की फ़िलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन यानी महमूद अब्बास के तहत नाम निहाद फ़िलिस्तीनी सरकार ने इस दौरे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि ये इंटरनेशनल कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी है। आपको बता दूं कि हाल ही में अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात कायम होने के बाद महमूद अब्बास ने हमास और दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ कैंपेन चलाने के फैसले में शरीक हुए थे, लेकिन 3 दिन पहले ही दोबारा इजराइल के साथ सिक्योरिटी के मामले में कोऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया। इस पर हमास ने महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की सख्त मजम्मत की थी। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर आज पोम्पियो के इस दौरे के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए हैं। इसीलिए मैंने महमूद अब्बास को नाम निहाद फ़िलिस्तीनी लीडर कहा है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पोम्पियो के मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाके के दौरे की मजम्मत करते हुए कहा है कि पोम्पियो ने बहुत ख़तरनाक कदम उठाया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में साफ कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पर इजरायली बस्तियों का बनाया जाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इनमें सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2334 है, जिसका एक परमानेंट मेंबर खुद अमेरिका भी है। तुर्क फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह दौरा इजराइल की गैर कानूनी हरकतों को अप्रूव करने की कोशिश है। उधर सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पोम्पियो के इस दौरे की सख्त मजम्मत करते हुए इसे सीरिया की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी और भड़काऊ कार्रवाई बताया है। सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस से मांग की है कि इस दौरे की मजम्मत करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 497 के खिलाफ है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि गोलान हाइट्स का इलाका सीरिया का है, इस पर इजराइल का कब्जा कबूल नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि ट्रंप इलेक्शन के नतीजों को अब तक नहीं मान रहे हैं और ये भी इशारा कर चुके हैं कि अगर वो हार भी गए तो 2024 में वो दोबारा प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त ट्रंप की हारी हुई सरकार के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके साथ यहूदियों की हमदर्दी हो जाए, जो बाद में 2024 के इलेक्शन में काम आएगी। वो ये भूल रहे हैं कि अरब इजराइल ताल्लुकात नॉर्मल करने की ट्रंप की कोशिशों के बावजूद इलेक्शन में 77% यहूदियों ने जो बाइडन को वोट किया है। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि अजरबैजान की फौजें आर्मीनिया के साथ जंगबंदी समझौते के हिस्से के तौर पर नगोर्नो काराबाख जिले में दाखिल हो गई हैं। ये खबर तुर्की के सबाह अखबार की वेबसाइट ने काफ़ी अहमियत से दी है। आपको बता दूं कि 1993 में आर्मीनियाई फौज ने नगोर्नो काराबाख जिले के तकरीबन 77% हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके नतीजे में 2 लाख अजरबैजानियों को घर बार छोड़ना पड़ा था। ग्लोबल न्यूज़ ने कहा है कि अपनी फौजों के साथ नगोर्नो काराबाख में अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव भी पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि 10 नवंबर को लागू हुए समझौते के मुताबिक आर्मीनिया नगोर्नो काराबाख और आर्मीनिया के बीच मौजूद काल बाजार इलाके को 25 नवंबर को और लाचीन ज़िले को 1 दिसंबर को अजरबैजान को वापस सौंप देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि थर्सडे को अकदम के आर्मीनियाई रहने वालों ने पहाड़ी सूबे के अजरबैजान को सौंपे जाने से पहले अपने घरों के आसपास के पेड़ों से अनार और खुरमे उठाए और गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। अब से पहले कुछ ऐसे वाक़यात की खबरें भी आ रही थीं कि आर्मीनियाई लोगों ने जाने से पहले इस इलाके में मौजूद अपने घरों को आग लगा दी। इससे पहले थर्सडे को अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि काराबाख में अमन कायम करने के मकसद से तुर्की की फ़ौज अजरबैजान पहुंच रही है। रूस की इतारतास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके बताया है कि उनके मुल्क ने जंग में अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे लोग जो पिछले 30 वर्षों से अपने घरों से दूर रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वे बहुत ही बेसब्री से अपने शहरों में वापस जाने के लिए उतावले हैं।
इसी बीच आर्मीनिया में जंग हारने का गम और गुस्सा बढ़ रहा है। वहां के लोगों ने काराबाख इलाके में हुए समझौते के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। इन लोगों ने राजधानी येरेवान में इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्टर्स सिक्योरिटी फोर्सेस की वार्निंग को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार मजबूर होकर आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर पाशिनियान को वहां पहुंचना पड़ा और उन्हें पुरअमन रहने की अपील की। साथ ही अज़रबैजान की अज़र न्यूज़ ने खबर दी है कि आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्टर डेविड टोनॉय ने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। खबर के मुताबिक उनकी जगह पर प्राइम मिनिस्टर के ख़ास सलाहकार वगारक्स हारूतियन काम करेंगे, जिन्हें 1999-2000 में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार के तौर पर काम किया था। आपको याद दिला दूं कि 10 नवंबर की आधी रात से अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच रूस की मीडिएशन से जंगबंदी हुई थी। रूस ने इस सिलसिले में ऐलान करते हुए कहा था कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके अज़रबैजानी काउंटर पार्ट इल्हाम अलीयेव और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियन ने काराबाख में जंगबंदी के लिए मुश्तरका ऐलान पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मौके पर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि समझौते में ये तय किया गया है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की फ़ौजें इस वक्त जहां पर हैं वहीं रुक जाएंगी, जबकि काराबाख के अंदर और उससे मिलने वाले आर्मीनिया के बॉर्डर पर अमन फ़ौज तैनात होगी। इससे पहले आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान ने ऐलान किया था कि हमने तकलीफ़देह जंगबंदी समझौते पर दस्तखत किए हैं ताकि जंग रुक जाए। उन्होंने कहा था कि इस समझौते की बातें इतनी तकलीफ़देह हैं कि उन्हें बयान नहीं किया जा सकता, मगर फ़ौजी हालात के गहरे एनालिसिस और जानकारों के अंदाजे की बुनियाद पर मैंने ये फैसला किया है। आर्मीनियाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यह समझौता इस इत्मीनान के बाद किया गया है कि इससे बेहतर कोई और हल मुमकिन नहीं है। उस वक्त अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने समझौते पर दस्तखत के बाद कहा था कि 6 हफ्ते की जंग के बाद जिस समझौते पर दस्तखत हुए हैं वो आर्मीनिया की शिकस्त है और उसके ज़रिए हथियार डाल देने का दस्तावेज़ है। अलीयेव ने कहा था कि हमने आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर को इस समझौते पर दस्तखत करने और हार कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। अलीयेव ने कहा था कि नागोर्नो काराबाख में अमन प्रोसेस में तुर्की की फ़ौज भी शामिल रहेगी। आपको बता दूं कि पिछली 27 सितंबर को काराबाख के मामले पर अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग शुरू हुई थी, जिसमें अब तक हज़ारों लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। आपने देखा दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। एक तरफ ट्रंप और उनके सपोर्टर्स दुनिया को अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मजबूती से लड़ने के नतीजे में अज़रबैजान को नागोर्नो काराबाख के इलाके वापस मिल रहे हैं। अज़रबैजान के मामले में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। आर्मीनिया ने जिस तरह से हार मानकर जहर का प्याला पिया है, अगर हक़ के लिए इतनी ही मजबूती से सभी मजलूम अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाएं तो दुनिया के शैतानों को बहुत सारे जहर के प्याले पीने पड़ेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।